Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Students, in today's video, I will explain 6th chapter of Flamingo's book, and chapter name is Going Places, written by the writer A.R. Barton. Students, in today's video, I will explain important question answer of this chapter. Before explaining the question answers, I want to tell you about the theme of the chapter. Students, there are two major themes in this chapter. First is hero worshipping and second is adolescent fantasizing. Fantasizing means sapne dekhna. And students, this story describes the fantasies and dreams of a teenage girl named Sophie. This chapter also explains the strength of the family bonds and relationships. And the family tries to help Sophie come out of her romantic world and face the world of reality. इस चैप्टर में जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सोफी की हेल्प करते हैं कि वो अपने रोमांटिक वर्ल्ड से जिसको हर टाइम वो इमेजिन करती है उस वर्ल्ड से बाहर आए और वो रियल वर्ल्ड है उसको फेस करे। इसमें उसका जो ब्रदर जोफ है वो भी उसको समझाता है, उसके फादर भी उसको समझाते हैं और उसकी जो फ्रेंड है जेंसी वो भी उसको समझाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो फैमिली और फ्रेंडशिप बॉन्ड है वो भी दिखाया गया है कि कैसे वो उसको उसके रोमांटिक वर्ल्ड से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करूंगी क्योंकि जो टेक्सुअल क्वेश्चन है वो आपकी बुक में गिवन है, आंसर भी गिवन है, तो आप उनको इजीली कर सकते हैं। इन बिटवीन क्वेश्चन यहाँ पे हैं, तो देखते हैं। इस चैप्टर के कैरेक्टर्स का आपको पता ही है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद में बता देती हूँ एक बार। सोफी जो कि डे ड्रीमर गर्ल है, जेंसी प्रैक्टिकल गर्ल है, जोफ इज एल्डर ब्रदर ऑफ सोफी, डेरेक इज यंगर ब्रदर ऑफ सोफी, डैनी कैसी ही वॉज ए फुटबॉलर फ्रॉम आयरलैंड, सोफीज फादर एंड मदर। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हु वर सोफी एंड जेंसी? सोफी एंड जेंसी कौन थी? What were they talking on their way home from school? वो दोनों किस मैटर में बात कर रही थी? कब? जब वो स्कूल से घर आती है तब वो किस मैटर में बात कर रही थी? तो सोफी और जेंसी ये कौन थी? सोफी एंड जेंसी वर टीनेजर्स एंड फ्रेंड्स। On their way home from school, they were talking about finding some work after leaving school. Sophie talked of opening a boutique in the city because Sophie was a daydreaming girl, and she also talked of becoming an actress or a famous fashion designer like Mary Quant. But Jancy, she was practical girl, and Jancy remarked that they were both earmarked. Earmarked means assigned for the biscuit factory. इसमें सोफी डे ड्रीमिंग है तो उसके ड्रीम होते हैं कि बुटीक ओपन करेगी, वो एक्ट्रेस बन जाएगी, इस टाइप से। लेकिन जेंसी को पता है कि वो जो बिस्किट फैक्ट्री की है पड़ोस में, वहाँ उनके लिए वो दोनों असाइंड हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नाउ सेकंड आंसर, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वर सोफीज ड्रीम्स? सोफी के ड्रीम्स कौन कौन से होते हैं? वाई डिड जेंसी डिस्करेज हर? और जेंसी उसको डिस्करेज क्यों करती है? तो सोफी के ड्रीम कौन कौन से होते हैं? एज यू ऑल नो दैट सोफी बिलोंग टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, ओके, एंड शी वॉज ए ड्रे ड्रीमर गर्ल and she has many dreams. She was highly ambitious and wanted to open a boutique in the city. But Jancy was a practical girl, and Jancy was practical in her approach of life. She knew Sophie had no money to realize her dreams, so she discouraged her. Jancy को पता है कि सोफी के पास पैसे नहीं हैं ताकि वो अपने जो ड्रीम्स है उनको पूरा कर सके, इसलिए वो उसको डिस्करेज करती है। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड सोफी डिस्क्राइब डैनी कैसी? सोफी डैनी कैसी को कैसे डिस्क्राइब करती है? तो डैनी कैसी कौन होता है? ही वॉज ए फेमस फुटबॉलर फ्रॉम आयरलैंड।
वो एक फेमस फुटबॉल प्लेयर होता है आयरलैंड से। अब सोफी उसको डिस्क्राइब कैसे करती है, वो क्या कहती है कि उसकी आईज हैं वो ग्रीन है, जेंटल आईज हैं। ही वॉज नॉट वेरी टोल, वो बहुत टोल भी नहीं है, लंबा भी नहीं है। ही लुक्स हैंडसम, उसकी जो टीथ हैं उनके बीच में गैप है, और वो यूनाइटेड टीम जो टीम है उसके लिए मैच खेलता है। और ये सब वो किसको बताती है, वो अपने ब्रदर जोफ को बताती है। कब बताती है, जब वो बताती है कि वो उससे मिलके आई है, लेकिन रियल में वो उससे कभी नहीं मिलती। उसके ब्रदर जोफ को पहले से पता है कि वो कैसा दिखता है, उसके बाद वो बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज द विजिट ऑफ सोफीज फैमिली, सॉरी थर्ड क्वेश्चन रह गया था, मैंने पहले फोर्थ को एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड सोफी टेल जोफ अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसे। सोफी अपने ब्रदर जोफ को डैनी कैसे की मीटिंग के बारे में क्या बताती है। तो सोफी क्या बताती है कि वो उसे कहाँ मिला था, वो उसे आर्केड में मिला था, और जब वो वहां पे खड़ी होती है तो डैनी कैसे आया और उसके साइड में खड़ा हो गया, और कुछ टाइम फिर उन्होंने बातें की। उसने ऑटोग्राफ मांगे अपने ब्रदर के डायरेक्ट के लिए, लेकिन डैनी कैसे के पास पेन नहीं होता और सोफी के पास भी पेन नहीं होता। तो ये उसकी मीटिंग है, लेकिन रियल में मीटिंग नहीं थी, ये उसकी इमेजिनेशन थी। डिड द मीटिंग रियली टेक प्लेस, क्या मीटिंग रियल में हुई थी। नो, द मीटिंग डिडंट रियली टेक प्लेस, मीटिंग रियल में नहीं हुई थी। वट वॉज जोफ्स रिएक्शन, इसको सुनने के बाद जोफ की रिएक्शन क्या होती है। जोफ डिडंट बिलीव इन हर, वो उस पर बिलीव नहीं करता, वो उसकी इस मीटिंग पे बिलीव नहीं करता कि जोफ को पता है कि उसकी जो सिस्टर है वो डे ड्रीमर है। फोर्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुकी हूं मैं। फिफ्थ है, हाउ वॉज द विजिट ऑफ सोफीज फैमिली टू वॉच द यूनाइटेड देयर वीकली पिलग्रिमेज, कि जो उनकी फैमिली की जो विजिट होती है, कौन सी विजिट, जब वो डैनी कैसी का मैच देखने जाते हैं, उस विजिट की बात हो रही है। तो वो उनकी फैमिली के लिए पिलग्रिमेज की तरह क्यों थी। पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ यात्रा। हर फादर, हर ब्रदर जोफ एंड डेरिक एंड सी herself took a lot of interest in the game of football, and Danny Casey was their favorite footballer, and he played for the United team. So they would visit the stadium to watch the match on every Saturday, as if they were on a pilgrimage to a holy place. उन सब के लिए डैनी कैसी का मैच देखना कैसा था, जैसे किसी होली प्लेस की विजिट करना था, क्योंकि वो सारे ही डैनी कैसी के फैन होते हैं। डैनी कैसी उन सब का फेवरेट प्लेयर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैम दैट जोफ, दिस वॉज ए जोफ थिंग नॉट ए जेंसी थिंग, वाई डिड सोफी से सो, जोफी ऐसा क्यों कहती है कि ये बात जोफ के लिए थी, जेंसी के लिए नहीं थी। वो ये बात क्यों, किस बात को लेके कहती है, जब उसकी फ्रेंड जेंसी उसे ये कहती है कि उसके ब्रदर फ्रैंक ने ये बताया है कि जेंसी की सोफी है वो फुटबॉलर डैनी कैसे से मिली है। तो सोफी को लगता है कि उसके ब्रदर जोफ ने उनके फ्रैंक को बताया है। तब वो सोचती है कि ये बात जोफ के लिए थी, कि एक सीक्रेट था जो केवल सोफी और जोफ के बीच में रहना चाहिए था, ये जैंसी जैसी लड़की के लिए नहीं है। क्योंकि जैंसी उस टाइप की लड़की है कि एक कोई भी बात उसके पास आ जाए तो वो उस पूरी बात को पूरे मोहल्ले के सामने बता देगी, सबके पास वो पास कर देगी। इसलिए वो चाहती है कि सीक्रेट था और ये सेफ रहना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट मेड सोफी सैड एंड डिसअपॉइंटमेंट, किस बात को लेके सोफी उदास हो जाती है। तो किस बात को लेके, जब सोफी डैनी कैसी से मिलने कैनल पे जाती है तो उस टाइम पे वो नहीं आता है, तब वो उदास होती है। सोफी वुड कंटिन्यू टू सिट डाउन for hours on a wooden bench under an elm tree, elm name of a tree. She would imagine that Danny Casey arrived, and after some time she realized that he didn't come. So the thought that he would not come made her sad and disappointed. Next question, why was Sophie jealous of Joe?
जोफ साइलेंस, सोफी है वो जोफ की साइलेंस से जेलस फील क्यों करती है? जेलस मीन्स एनवी, ईर्ष्या। तो सोफी अपने ब्रदर जोफ से जेलस फील क्यों करती है उसकी साइलेंस से? क्योंकि जोफ है वो बहुत ही कम बोलता है, ही स्पोक लिटिल। इवन वो इतना कम बोलता है कि सोफी बोलती रहती है, वो रेस्पॉन्स भी बहुत कम देता है। और सोफी को उसकी साइलेंस से जेलस होती है, क्योंकि उसको ऐसे लगता है कि वो अपने वर्ल्ड में है, उसका अपना अलग से वर्ल्ड है, वो हर टाइम थॉट्स में खोया रहता है। और वो चाहती है कि वो जिन प्लेसेस के बारे में सोच रहा है, जिनके बारे में वो सोच रहा है, वो सोफी को उसके बारे में बताए। वो उसकी इमेजिनेशन में उसके वर्ल्ड में एंट्री करना चाहती है, इसीलिए वो उसकी साइलेंस से जेलस फील करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज जोफ? जोफ वॉज एल्डर ब्रदर ऑफ सोफी। इन वट सेंस वॉज ही अनलाइक सोफी? वो सोफी के अपोजिट कैसे था? सोफी के अपोजिट कैसे था? दोनों ही वॉज एल्डर ब्रदर ऑफ सोफी एंड ही वॉज अप्रेंटाइज मैकेनिक एंड ही हैड प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ हिज लाइफ, बट सोफी वॉज ए डे ड्रीमर गर्ल। उसके एक के बाद एक ड्रीम है, कभी बुटीक ओपन करना, कभी फैशन डिजाइनर बनना, कभी वो मैनेजर बनने की सोचती है। लेकिन जो जोफ है वो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल है, उसको पता है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। उसे इस बात का रियलाइजेशन है कि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। इवन सोफी बहुत ज्यादा बोलती है एंड ही स्पोक वेरी लिटिल। इवन वो सोफी को समझाता भी है कि वो डैडी कैसे के बारे में इतना ना सोचे। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको शायद क्लियर हो गए होंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपको रफ नोटबुक में आर्टिकल नोटबुक में राइट करने हैं। कहीं से कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ लेना।